हरिद्वार पूर्व में मायापुरी भारत के उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले में स्थित एक शहर और नगर निगम है। 2011 में 228, 832 की आबादी के साथ ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा और जिले का सबसे बड़ा शहर है। कानूनन शहर में मांस, मछली, अंडे नहीं बेचे जाते। ये शहर शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। हरिद्वार दोआब क्षेत्र में स्थित है जहां लोग खड़ी बोली बोलते हैं। दोआब क्षेत्र के अन्य जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। हरिद्वार हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है जहां महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन होते हैं और यह कई प्रमुख पूजा स्थलों का प्रवेश द्वार है। सबसे महत्वपूर्ण आयोजन कुंभ मेला है जो हरिद्वार में हर 12 साल में मनाया जाता है। हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान लाखों तीर्थयात्री, भक्त और पर्यटक मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने पापों को धोने हेतु गंगा के तट पर अनुष्ठानिक स्नान करने के लिए हरिद्वार में एकत्रित होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार हरिद्वार उज्जैन, नासिक और प्रयाग के साथ 4 स्थलों में से एक है जहां अमृत की बूंदें, अमरता का अमृत, गलती से एक कुंभ घड़े से गिर गई थी जब समुद्र मंथन के दौरान आकाशीय पक्षी गरुड़ इसे ले जा रहे थे। ब्रह्मकुंड वह स्थान जहां अमृत गिरा था। माना जाता है कि यह हर की पौड़ी शाब्दिक रूप से भगवान के पदचिह्न पर स्थित है और इसे हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है। यह कांवड़ तीर्थ यात्रा का प्राथमिक केंद्र भी है जिसमें लाखों प्रतिभागी गंगा से पवित्र जल इकट्ठा करते हैं और इसे शिव मंदिरों में प्रसाद के रूप में वितरित करने के लिए सैकड़ों मील तक ले जाते हैं। आज शहर उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम सिडकुल की तेजी से विकसित हो रही औद्योगिक संपत्ति और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल की नजदीकी टाउनशिप, साथ ही इसके संबद्ध सहायक कंपनियों के साथ अपने धार्मिक महत्व से परे विकसित हो रहा है। हरिद्वार भारतीय संस्कृति और विकास का एक बहुरूपा दर्शक प्रस्तुत करता है। धर्म ग्रंथों में इसे कपिल स्थान, गंगाद्वार और मायापुरी के नाम से भी जाना जाता है। ये छोटा 4 धाम उत्तराखंड के 4 प्रमुख तीर्थ स्थल का भी प्रवेश द्वार है। शहर के आधुनिक नाम की 2 वर्तनी हैं, हरिद्वार और हरद्वार। इनमें से प्रत्येक नाम का अपना अर्थ है। हिंदू धर्म की धार्मिक भाषा संस्कृत में हरि का अर्थ विष्णु, हिंदू धर्म के देवता होता है, जबकि द्वार का अर्थ प्रवेश द्वार होता है। इसलिए हरिद्वार का अनुवाद विष्णु का प्रवेश द्वार होता है। इसे ये नाम इसलिए मिला क्योंकि आमतौर पर तीर्थयात्री यहीं से विष्णु के एक प्रमुख मंदिर बद्रीनाथ के दर्शन के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इसी तरह हर का अर्थ शिव भी हो सकता है, इसलिए हरिद्वार का अर्थ शिव का प्रवेश द्वार हो सकता है। हरिद्वार कैलाश पर्वत, केदारनाथ, सबसे उत्तरी ज्योतिर्लिंग और छोटे 4 धाम तीर्थयात्रा सर्किट के स्थलों में से एक तक पहुंचने के लिए तीर्थयात्रा की शुरुआत करने के लिए एक विशिष्ट स्थान है। हिंदुओं के लिए पूजा के लिए सभी महत्वपूर्ण स्थान। पौराणिक कथा के अनुसार जब शिव ने अपनी जटाओं से इस विशाल नदी को मुक्त किया था, तब देवी गंगा हरिद्वार में अवतरित हुई थी। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर के किनारे स्थित गौमुख नामक स्थान से 253 किलोमीटर 157 मील की यात्रा करने के बाद हरिद्वार में पहली बार गंगा के मैदान में प्रवेश करती है, जिसके कारण इस शहर को इसका प्राचीन नाम गंगाद्वार मिला। शास्त्रों में हरिद्वार का उल्लेख कपिल स्थान, गंगाद्वार और मायापुरी के रूप में किया गया है। ये 4 धाम उत्तराखंड के 4 प्रमुख तीर्थ स्थल अर्थात बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी है। महाभारत के वन पर्व में जहाँ ऋषि धौम्य युधिष्ठिर को भारत के तीर्थों के बारे में बताते हैं, गंगाद्वार यानी हरिद्वार और कनखल का उल्लेख किया गया है। पाठ में भी उल्लेख है कि ऋषि अगस्त्य ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा, विदर्भ की राजकुमारी की मदद से यहाँ तपस्या, पाप के लिए दुख या पश्चाताप दिखाने वाला कार्य की थी। कहा जाता है कि ऋषि कपिला का यहाँ एक आश्रम था, जिसके कारण इसे इसका प्राचीन नाम कपिला या कपिल स्थान मिला। पौराणिक राजा भागीरथ सूर्यवंश राजा सगर राम के पूर्वज के परपोते के बारे में कहा जाता है कि वे सत्ययुग में अपने 60,000 पूर्वजों को ऋषि कपिला के श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए वर्षों की तपस्या के माध्यम से गंगा नदी को स्वर्ग से नीचे लाए थे। ये हजारों धर्मनिष्ठ हिंदुओं द्वारा जारी रखी गई परंपरा है, जो अपने दिवंगत परिवार के सदस्यों की राख को उनके उद्धार की आशा में लाते हैं। कहा जाता है कि विष्णु ने हर की पौड़ी की ऊपरी दीवार में स्थापित पत्थर पर अपने पदचिह्न छोड़े थे, जहां गंगा हर समय उसे छूती रहती है।
हरिद्वार मौर्य साम्राज्य 322-185 BC के शासन में आया और बाद में कुषाण साम्राज्य पहली तीसरी शताब्दी के अधीन आया। पुरातात्विक खोजों ने साबित कर दिया है कि इस क्षेत्र में 1700 ईसा पूर्व और 1200 ईसा पूर्व के बीच टेराकोटा संस्कृति मौजूद थी। हरिद्वार का पहला आधुनिक युग लिखित साक्ष्य एक चीनी यात्री हुआन त्सान के खातों में मिलता है, जो 629 ईस्वी में भारत आए थे। राजा हर्षवर्धन 590-647 के शासनकाल के दौरान हरिद्वार को मोयूलो के रूप में दर्ज किया गया था, जिसके अवशेष आज भी आधुनिक शहर के दक्षिण में मायापुर में मौजूद हैं। खंडहरों में एक किला और 3 मंदिर हैं, जिन्हें टूटे हुए पत्थर की मूर्तियों से सजाया गया है। हरिद्वार 1206 में दिल्ली सल्तनत के शासन के अधीन आ गया। ये शहर 13 जनवरी 1399 को मध्य एशियाई विजेता तैमूरलंग 1336-1405 के हाथों भी गिर गया। हरिद्वार की अपनी यात्रा के दौरान पहले सिख गुरु नानक 1469-1539 ने कुशावर्त घाट पर स्नान किया, जहां प्रसिद्ध फसलों को पानी देने की घटना घटी थी। उनकी यात्रा को आज एक गुरुद्वारा नानकवाड़ा द्वारा स्मरण किया जाता है। दो सिख जनसखियों के अनुसार ये यात्रा 1504 ईस्वी में बैसाखी के दिन हुई थी। बाद में उन्होंने गढ़वाल में कोटद्वार जाते समय कनखल का भी दौरा किया था। हरिद्वार के पंडों को अधिकांश हिंदू आबादी के वंशावली रिकॉर्ड रखने के लिए जाना जाता है। वाहिस के रूप में जाने जाने वाले ये रिकॉर्ड शहर की प्रत्येक यात्रा पर अपडेट किए जाते हैं और उत्तर भारत में परिवार के विशाल वंशावली का भंडार है। 16वीं शताब्दी में ये शहर मुगलों के शासन में आ गया। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान 16वीं शताब्दी में अबुल फजल द्वारा लिखी गई आईन-ए-अकबरी इसे हिंदुओं के 7 पवित्र शहरों में मायापुर के रूप में संदर्भित करती है, जिसे गंगा पर हरिद्वार के रूप में जाना जाता है। इसमें आगे उल्लेख किया गया है कि यह 18 कोस प्रत्येक लगभग 2 किलोमीटर लंबा है और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री चैत्र की 10वीं तारीख को इकट्ठा होते हैं। इसमें यह भी उल्लेख है कि अपनी यात्रा के दौरान और घर पर रहते हुए भी मुगल सम्राट अकबर ने गंगा नदी का पानी पिया, जिसे उन्होंने अमरता का पानी कहा। सोरुन और बाद में हरिद्वार में विशेष लोगों को तैनात किया गया था। मुगल काल के दौरान हरिद्वार में अकबर के तांबे के सिक्कों की टकसाल थी। ऐसा कहा जाता है कि आमेर के राजा मान सिंह ने वर्तमान हरिद्वार शहर की नींव रखी और हर की पौड़ी के घाटों का जीर्णोद्धार भी करवाया। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां भी ब्रह्मकुंड में विसर्जित की गईं। सम्राट जहांगीर 1596-1627 के शासनकाल में इस शहर की यात्रा करने वाले एक अंग्रेज यात्री थॉमस कोरियट ने इसे शिव की राजधानी हरिद्वार बताया है। सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक होने के नाते हरिद्वार का उल्लेख प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथों में मिलता है, क्योंकि यह बुद्ध काल से लेकर हाल ही में ब्रिटिश आगमन तक के जीवन और समय को समेटे हुए है। हरिद्वार की एक समृद्ध और प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। यहाँ आज भी कई पुरानी हवेलियाँ और भवन हैं, जिन पर उत्कृष्ट भित्ति चित्र और जटिल पत्थर की कारीगरी है। गंगा नदी पर बने 2 प्रमुख बांधों में से एक भीमगुड़ा यहाँ स्थित है। 1840 के दशक में निर्मित ये गंगा के पानी को ऊपरी गंगा नहर में मोड़ देता है, जिससे आसपास की जमीन की सिंचाई होती है। यद्यपि इससे गंगा के जल प्रवाह में गंभीर गिरावट आई है और यह एक अंतर्देशीय जलमार्ग के रूप में गंगा के क्षय का एक प्रमुख कारण है, जिसका 18वीं शताब्दी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों द्वारा भारी मात्रा में उपयोग किया जाता था और टिहरी जैसे शहर को एक बंदरगाह शहर माना जाता था। गंगा नहर प्रणाली का मुख्य द्वार हरिद्वार में स्थित है। 1837-38 के अकाल के कारण अप्रैल 1842 में काम शुरू होने के बाद ऊपरी गंगा नहर को 1854 में खोला गया था। नहर की अनूठी विशेषता रुड़की में सोलानी नदी पर आधा किलोमीटर लंबा जल सेतु है। 1868 में हरिद्वार संघ नगर पालिका का गठन किया गया, जिसमें तत्कालीन मायापुर और कनखल गांव शामिल थे। हरिद्वार पहली बार 1886 में लक्सर होते हुए शाखा लाइन के माध्यम से रेलवे से जुड़ा था। जब अवध और रोहिलखंड रेलवे लाइन को रुड़की से सहारनपुर तक बढ़ाया गया था, इसे बाद में 1900 में देहरादून तक बढ़ा दिया गया था। 1901 में इसकी जनसंख्या 25,597 थी और यह संयुक्त प्रांत के सहारनपुर जिले में रुड़की तहसील का एक हिस्सा था और 1947 में उत्तर प्रदेश के निर्माण तक ऐसा ही रहा।
हरिद्वार तन, मन और आत्मा से थके लोगों का निवास स्थान रहा है। यह विभिन्न कलाओं, विज्ञान और संस्कृति की शिक्षा के लिए आकर्षण का केंद्र भी रहा है। आयुर्वेदिक दवाओं और हर्बल उपचारों के एक बड़े स्रोत के रूप में इस शहर की लंबे समय से स्थिति रही है और यह द्वितीय गुरुकुल पारंपरिक शिक्षा का विद्यालय का घर है, जिसमें गुरुकुल कानगरी विश्वविद्यालय भी शामिल है, जिसका एक विशाल परिसर है और जो 1902 से अपनी तरह की पारंपरिक शिक्षा प्रदान कर रहा है। 1960 के दशक में हरिद्वार के विकास में तेजी आई, जब आधुनिक सभ्यता के मंदिर भेल, जो 1975 में एक महारत्न PSU बना, की स्थापना हुई, जिसने न केवल मौजूदा रानीपुर गांव के पास भेल, रानीपुर की अपनी टाउनशिप बनाई, बल्कि इस क्षेत्र में कई सहायक संस्थान भी स्थापित किए। रुड़की विश्वविद्यालय, जो अब IIT रुड़की है, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सीखने की सबसे पुराने और प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। गंगा नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानों को छूती है। गंगा नदी का पानी ज्यादातर साफ और ठंडा रहता है, सिवाय मानसून के, जब ऊपरी इलाकों से मिट्टी बहकर इसमें आ जाती है। गंगा नदी एक दूसरे से अलग चैनलों की एक श्रृंखला में बहती है, जिन्हें एक कहा जाता है, जिनमें से अधिकांश अच्छी तरह से वनाच्छादित हैं। अन्य छोटी मौसमी धाराएं रानीपुर राव, पथरी राव, रवि राव, हरनौई राव, बेगम नदी आदि हैं। जिले का एक बड़ा हिस्सा वनाच्छादित है और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जिले की सीमा के भीतर है, जो इसे वन्यजीव और साहसिक प्रेमियों के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाता है। राजाजी विभिन्न द्वारों के माध्यम से सुलभ है। रामगढ़ गेट और मोहन गेट देहरादून से 25 किलोमीटर 16 मील के भीतर हैं, जबकि मोतीचूर, रानीपुर और चिल्ला गेट हरिद्वार से लगभग 9 किलोमीटर 5.6 मील दूर है। कुनाव गेट ऋषिकेश से 6 किलोमीटर 3.7 मील दूर है और लालधान गेट कोटद्वार से 25 किलोमीटर 16 मील दूर है। हरिद्वार जिला लगभग 2360 किलोमीटर 910 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करता है। भारत के उत्तराखंड राज्य के दक्षिण पश्चिमी भाग में है। हरिद्वार समुद्र तल से 314 मीटर 1030 फीट की ऊंचाई पर उत्तर और उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियों और दक्षिण में गंगा नदी के बीच स्थित है। सदियों से जब हिंदू पूर्वज किसी भी उद्देश्य से हरिद्वार के पवित्र शहर में आते थे, चाहे वह तीर्थ यात्रा के लिए हो या अपने मृतकों के दाह संस्कार के लिए या हिंदू धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार पवित्र गंगा के जल में दाह संस्कार के बाद अपने परिजनों की राख और हड्डियों को विसर्जित करने के लिए, तो यह एक प्रथा रही है कि पंडित के पास जाएं, जो किसी के परिवार के रजिस्टर का प्रभारी होता है और अपने परिवार के वंश वृक्ष को अपने विस्तारित संयुक्त परिवार से विवाह, जन्म और मृत्यु के विवरण के साथ अद्यतन करता है। हिंदू परंपराओं के अनुसार हरिद्वार में पांच तीर्थ हैं: गंगा द्वार, हर की पौड़ी, कुशावर्त कनखल स्थित घाट, बिल्व तीर्थ, मनसा देवी मंदिर और नील पर्वत चंडी देवी मंदिर। शहर और उसके आसपास कई अन्य मंदिर और आश्रम स्थित हैं, जिनकी सूची नीचे दी गई है। इसके अलावा हरिद्वार में शराब और मांसाहारी भोजन की अनुमति नहीं है। हर की पौड़ी, इस घाट का निर्माण राजा विक्रमादित्य प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व ने अपने भाई भर्तृहरि की स्मृति में करवाया था। ऐसा माना जाता है कि भर्तृहरि हरिद्वार आए और पवित्र गंगा के तट पर ध्यान किया। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके भाई ने उनके नाम पर एक घाट का निर्माण करवाया, जो बाद में हर की पौड़ी के नाम से जाना जाने लगा। हर की पौड़ी के भीतर सबसे पवित्र घाट ब्रह्मकुंड है। हर की पौड़ी भगवान हर या शिव की सीढ़ियां पर देवी गंगा को संध्या समय की जाने वाली आरती किसी भी आगंतुक के लिए एक अद्भुत अनुभव है। ध्वनि और रंग का एक तमाशा तब देखा जाता है जब समारोह के बाद तीर्थयात्री अपने मृत पूर्वजों की स्मृति में नदी में दिए दीपकों के साथ पुष्प झांकी और धूप प्रवाहित करते हैं। दुनिया भर से हजारों लोग हरिद्वार की अपनी यात्रा के दौरान इस प्रार्थना में शामिल होने के लिए अवश्य आते हैं। दशहरे की रात या उससे कुछ दिन पहले हरिद्वार में गंगा नहर को सुखाकर नदी के तल को साफ किया जाता है। दिवाली के दिन पानी पुनः प्रवाहित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दशहरे पर मां गंगा अपने पिता के घर जाती है और भाई दूज या भाई फोटा के बाद वापस लौटती है। इसी कारण से दशहरे की रात को हरिद्वार में गंगा नहर का पानी आंशिक रूप से सूख जाता है और भाई दूज या भाई फोटा के दिन पानी पुनः प्रवाहित किया जाता है। यह मंदिर देवी चंडी को समर्पित है, जो गंगा नदी के पूर्वी तट पर नील पर्वत पर विराजमान है। इसका निर्माण 1929 में कश्मीर के राजा सुचत सिंह ने करवाया था।
स्कंद पुराण में एक कथा का उल्लेख है, जिसके अनुसार स्थानीय असुर राजाओं शुंभ और निशुंभ के सेनापति चंड मुंड का देवी चंडी ने यही वध किया था, जिसके बाद इस स्थान का नाम चंडी देवी पड़ा। ऐसा माना जाता है कि मुख्य मूर्ति की स्थापना आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। यह मंदिर चंडीघाट से 3 किलोमीटर 1.9 मील की पैदल दूरी पर है और रोपवे के माध्यम से भी यहां पहुंचा जा सकता है। देवी मनसा देवी का मंदिर बिल्व पर्वत की चोटी पर स्थित है, जिसका शाब्दिक अर्थ है इच्छाएं पूरी करने वाली देवी। मनसा एक पर्यटन स्थल है, खासकर पहाड़ी केबल कारों के कारण, जिनसे शहर का नजारा दिखता है। मुख्य मंदिर में देवी की 2 मूर्तियां हैं, एक में 3 मुख और 5 भुजाएं हैं, जबकि दूसरी में 8 भुजाएं हैं। हरिद्वार को पहले मायापुरी के नाम से जाना जाता था, जो देवी माया देवी के कारण है। 11वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी संरक्षक देवी माया देवी का ये प्राचीन मंदिर सिद्धपीठों में से एक माना जाता है और कहा जाता है कि यही देवी सती का हृदय और नाभि गिरी थी। ये नारायणी शिला मंदिर और भैरव मंदिर के साथ हरिद्वार में आज भी मौजूद कुछ प्राचीन मंदिरों में से एक है। बिरला घाट के पास लाल तालाब पुल के पास देवी गंगा को समर्पित एक मंदिर स्थित है। इस मंदिर की स्थापना कुछ दशक पहले कांची कामकोटी के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने की थी। दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित इस मंदिर में देवी को सब्जियों और सूखे मेवों से सजाने की पारंपरिक प्रथा है, जिससे उन्हें नवरात्रि के 8वें दिन अष्टमी पूजा पर शाकुंभरी की उपाधि दी जाती है। दक्ष महादेव का प्राचीन मंदिर, जिसे दक्षेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण कनखल कस्बे में स्थित है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार शिव की पहली पत्नी दक्षायनी के पिता राजा दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया था। जब वह बिना बुलाए पहुंची, तो राजा ने उनका और भी अपमान किया, जिसे देखकर सती क्रोधित हो गईं और उन्होंने यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। बाद में शिव के क्रोध से उत्पन्न वीरभद्र ने राजा दक्ष का वध कर दिया। बाद में शिव ने राजा को जीवित कर दिया और उन्हें एक बकरे का सिर लगाया। दक्ष महादेव मंदिर इसी किंवदंती का प्रतीक है। कनखल में एक और ऐतिहासिक धरोहर सती कुंड स्थित है। किंवदंती है कि सती ने इसी कुंड में आत्मदाह किया था। भारत माता मंदिर भारत माता को समर्पित एक बहुमंजिला मंदिर है। भारत माता मंदिर का उद्घाटन 15 मई 1983 को इंदिरा गांधी ने गंगा नदी के तट पर किया था। ये समन्वय आश्रम के निकट स्थित है और इसकी 8 मंजिलें 180 फीट 55 मीटर ऊंची हैं। प्रत्येक मंजिल भारतीय इतिहास के एक युग को दर्शाती है, रामायण संदेहास्पद चर्चा के समय से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक। पहली मंजिल पर भारत माता की मूर्ति है। दूसरी मंजिल शूर मंदिर भारत के सुप्रसिद्ध नायकों को समर्पित है। तीसरी मंजिल मातृ मंदिर भारत की पूजनीय महिलाओं की उपलब्धियों को समर्पित है, जैसे राधा, मीरा, सावित्री, द्रौपदी, अहिल्या, अनुसुईया, मैत्रेयी, गागी आदि। जैन धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म सहित विभिन्न धर्मों के महान संतों को चौथी मंजिल संत मंदिर में चित्रित किया गया है। भारत में सभी धर्मों के प्रतीकात्मक सह अस्तित्व को दर्शाती दीवारों और विभिन्न प्रांतों में इतिहास को चित्रित करने वाली पेंटिंग्स वाला सभा हॉल 5वीं मंजिल पर स्थित है। देवी शक्ति के विभिन्न रूपों को 6ठी मंजिल पर देखा जा सकता है, जबकि 7वीं मंजिल विष्णु के सभी अवतारों को समर्पित है। 8वीं मंजिल शिव का मंदिर है, जहां से भक्त हिमालय, हरिद्वार और सप्त सरोवर के परिसर का दृश्य प्राप्त कर सकते हैं। पेरान कलियार शरीफ दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी द्वारा निर्मित 13वीं शताब्दी के चिश्ती सिलसिले के सूफी संत हजरत अलाउद्दीन साबिर कलियारी की यह दरगाह, जिसे सरकार साबिर पाक के नाम से भी जाना जाता है, कलियार गांव में रुड़की से 7 किलोमीटर 4.3 मील दूर है। यहाँ दुनिया भर से श्रद्धालु वार्षिक उस उत्सव के दौरान आते हैं, जो इस्लामी कैलेंडर के अनुसार चांद दिखने के पहले दिन से लेकर रबीउल अव्वल महीने के 16वें दिन तक मनाया जाता है। दूधाधारी बर्फानी मंदिर दूधाधारी बर्फानी बाबा के आश्रम का एक हिस्सा है। यह मंदिर चमकदार सफेद संगमरमर से बना है और राम, सीता और हनुमान को समर्पित है। सुरेश्वरी देवी मंदिर, जो देवी सुरेश्वरी को समर्पित है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है और इसलिए केवल वन रेंजरों की अनुमति से ही यहाँ पहुँचा जा सकता है। पवन धाम पूरी तरह से कांच के टुकड़ों से बना एक आधुनिक मंदिर है, जो अब एक पर्यटन स्थल है।